Assalamualaikum, dear students. As you know, this is your lecture number 7 of grammar portion. So, students, you have to remember the date June 8, 2020, and the day is Monday, grade 7. So, students, before starting our next lesson, we will review our previous lesson, and I hope you will remind your previous lesson too. Okay, moving to the next slide. Here is a preview of previous lesson. In the previous lesson, we did present continuous tense. In present continuous tense, we did present forms, past forms, and future forms. In these forms, we did positive simple sentences, negative sentences, and interrogative sentences. In the last, you all did the practice of the whole tense. Students, with a high hope, I hope you did the whole sentence and you will learn it also. If students you have any difficulty in this tense, then you can ask in the WhatsApp groups or you can ask in the comment box below. I will surely answer you. Okay, students, our today's lesson is about parts of speech. I think you remember in the last class you did the parts of speech as well. So here is again the topic of parts of speech, and you will write it on your grammar notebooks as well, as you have to learn it also. So students, first we will learn the definition of parts of speech. What is parts of speech? Words are divided into different kinds and classes called parts of speech. अल्फाज जो है वो डिवाइड होते हैं मुख्तलिफ काइंड्स के एग्ज़ाम में और क्लासेस में, उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो वर्ड्स हम बोलते हैं उनका आपस में मिलना जो है, जैसे कि नेम हो गया, कोई काम हो गया, अगर हमने किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है तो वो हो गया. मतलब कि इन सब वर्ड्स को आपस में जब जोड़ा जाए तो वो क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. According to their use or according to their work, they are divided into 8 numbers. इनके यूज़ के लिहाज से और इनके वर्क के लिहाज से हमने इनको 8 नंबर्स में डिवाइड किया है. और वो 8 नंबर्स कौन से हैं? यू कैन सी हेयर वर्ब, नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, preposition. So students, we will learn in detail in the next slides. Okay students, here is our first part of speech, that is noun. Noun are words that name people, place, things or ideas. नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है, मतलब किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है, किसी शख्स का नेम हो सकता है, जगह का नेम हो सकता है. इन सब किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. अब नाउन आपने ये नीचे देखें कि यहाँ पे एरोज बने हुए हैं. पीपल भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है. अब पीपल कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि गालिब. कंट्री कोई भी हो सकती है, लाहौर. और चीज़ भी कोई भी हो सकती है, कप या बुक. अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि इन दोनों में से नाउन कौन सा है. अब जो चीज़ रियल वर्ल्ड में होती है उसको हम नाउन तो नहीं कहते, वो तो थिंग होता है. ठीक है, अब ये थिंग है और इसी का नेम जो होगा लाइक कंप्यूटर, तो ये क्या होगा? ये नाउन होगा. ठीक है, इसका नेम क्या होगा? वो नाउन होगा. इस चीज़ को नाउन नहीं कहेंगे हम, इसके नेम को नाउन कहेंगे. ओके, हियर इज पार्ट ऑफ स्पीच नंबर 2, एडजेक्टिव. अ वर्ड which modifies noun or pronoun. It enhances the impact of noun or pronoun. अब ये क्या है?
ऐसा वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद उसकी बातों में उसकी मालूमात में इंफॉर्मेशन में इजाफा करे। जैसे कि अब मैं किसी भी इंसान की कैरेक्टरिस्टिक बता दूँ, उसके बारे में बता दूँ, किसी भी चीज़ के बारे में बता दूँ, कलर बता दूँ, एनीथिंग, तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अब इसकी एग्जांपल आप देखें, एडजेक्टिव मॉडिफाइंग नाउन। अब यहाँ पे नाउन के बारे में जब एडजेक्टिव नाउन की बताई जा रही है तो ये इस तरह होगी, लार्ज एलिफेंट, मतलब कि एलिफेंट क्या है? लार्ज है। एम्प्टी हाउस, अब घर क्या है? एम्प्टी, खाली है। ये उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो ये उसकी एडजेक्टिव हम उसकी डिस्क्राइब कर रहे हैं। एडजेक्टिव मॉडिफाइंग प्रोनाउन, अब प्रोनाउन की एडजेक्टिव जब करते हैं तो ही इज़ ब्रेव, वो ब्रेव है। अब उसके बारे में कोई भी बात उसके बारे में जो बताई जा रही है वो एडजेक्टिव है। दे आर गुड स्टूडेंट्स। अब प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव, अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होती है कि एडजेक्टिव कहाँ पे होनी चाहिए, तो इट टेक्स इट्स प्लेस बिफोर एज वेल एज आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन विच इट मॉडिफाइज। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इसकी प्लेस एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन से पहले भी हो सकती है और उसके बाद भी हो सकती है। एग्जाम्पल, ही इज़ अ ब्रेव मैन, वो एक ब्रेव मैन है, मतलब मजबूत ताकतवर इंसान है। नंबर 2, हाउस वाज एम्प्टी, घर खाली था, मतलब ये भी उसके एडजेक्टिव के बारे में बताया जा रहा है। ऊपर क्या था? मैन के एडजेक्टिव उससे पहले बताई गई है और नीचे हाउस की उसके बाद में, तो एडजेक्टिव जो है वो पहले भी पुट कर सकते हैं आप और बाद में भी। अब नेक्स्ट है थर्ड, द वर्ब्स। द वर्ड विच टेल्स अस समथिंग एल्स अबाउट समथिंग एल्स इज कॉल्ड अ वर्ब। अब ये क्या करता है? ये किसी भी चीज़ के बारे में हमें कुछ बताता है। अब वो कुछ क्या होगा? अ वर्ड डिनोट्स एन एक्शन, फीलिंग और बीइंग ऑफ अ सब्जेक्ट। अब वो उसके बारे में जो बात बताएगा वो क्या होगा? उसके काम का होगा, कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। अब वर्ब क्या होगा? उसके काम के बारे में बताया जा रहा है कि वो कर क्या रहा है एक्चुअली। तो आपने डेफिनेशन ये लिखनी है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। एग्जाम्पल ऑफ वर्ब्स, अब यहाँ पे एग्जाम्पल बताई गई है वर्ब की। द ट्रेन मूव्स, अब ट्रेन क्या कर रही है? मूव हो रही है, मतलब वो कुछ ना कुछ काम कर रही है ना। द गेस्ट अराइव्ड येस्टरडे, अब गेस्ट क्या कर रहे थे? मतलब ये कल आए थे। ही रिसीव्ड हिज गिफ्ट, उसको मिला उसका गिफ्ट। रिसीव्ड, मिलना, मतलब इसमें भी कोई ना कोई एक्शन आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये वर्ब होगा। अब इम्पोर्टेंस क्या है वर्ब्स की? स्टूडेंट, यू हैव टू remember this, that the verb is very important in the whole parts of speech. अब ये क्यों important है यहाँ पे बताया गया है। The verb plays a soul of backbone of a sentence. Without a verb you never complete your sentence. अब आपने देखा होगा अक्सर सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस हैं वो विदाउट वर्ब हो ही नहीं सकते। कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें वर्ब ना दिया गया हो। और आपने ये भी देखा होगा कि कोई भी टेंस है तो उसमें सिर्फ वर्ब्स की ही फॉर्म चेंज होती हैं और किसी चीज़ की फॉर्म्स चेंज नहीं होती। तो ये एक बैकबोन की तरह, किसी भी सेंटेंस की बैकबोन की तरह वर्क करता है। इसके बगैर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। नंबर 4, एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है? बेसिकली मोस्ट एडवर्ब टेल यू हाउ, वेयर और व्हेन समथिंग इज डन। ये ज़्यादातर ये बताते हैं कि कहाँ, कब और कहाँ कौन सी चीज़ हो रही है। या हम यूँ भी कह सकते हैं, दे डिस्क्राइब द मैनर, प्लेस और टाइम ऑफ एन एक्शन। ये हमें उसकी उसी मैनर की, प्लेस की या टाइम एक्शन के बारे में, मतलब वर्ब है ना। अब वर्ब के बारे में हमें मज़ीद मालूमात देना कि वो कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो वो क्या होगा? वो एडवर्ब होगा। लाइक शी सिंग स्वीटली, अब इसमें वर्ब क्या था? सिंग्स था, कि वो गा रही है। अब उसका गाने के बारे में मज़ीद आगे वजाहत करके बताना कि वो क्या गा रही थी, कैसे गा रही थी, तो वो स्वीटली, बहुत प्यारी आवाज़ में गा रही थी, तो वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। अब नंबर 2 है, ही राइट्स नीटली, वो लिख रहा है। अब यहाँ तक सेंटेंस ठीक है कि वो लिख रहा है,
लेकिन अब उसी के बारे में, उसके लिखने के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे लिख रहा था, नीटली। तो ये क्या होगा, ये एडवर्ब होगा। वर्ब के बारे में मज़ीद आगे कुछ बताना, वो क्या होता है, एडवर्ब। नंबर 3, अहमद स्माइल्ड cheerfully। अब अहमद स्माइल कर रहा था बहुत खुशी के साथ। अब एडवर्ब की प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, सम एडवर्ब एंड एडवर्ब फ्रेज आंसर द क्वेश्चन वे। अब पहले भी मैंने आपको बताया है कि कुछ एडवर्ब जो है वो आपको बताते हैं प्लेस के बारे में कि कहाँ, क्यों, कैसे, मतलब ये वर्ब के बारे में बताएंगे। तो इसमें एग्जांपल आप देखें, द बॉयज़ आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, वर्ब है प्लेइंग। कहाँ खेल रहे हैं, अपस्टेयर्स। अब ये अपस्टेयर्स क्या होगा, ये एडवर्ब होगा। द डॉग इज़ इन द गार्डन, अब डॉग कहाँ पे है, गार्डन में, तो ये क्या होगा, एडवर्ब। इट्स वेरी सनी बट कोल्ड आउटसाइड, ये बहुत ज़्यादा सनी मतलब कि रोशनी है, सूरज चमक रहा है, लेकिन सर्दी भी है, कहाँ है, आउटसाइड। आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अबाउट 2 years, मैं रहता हूँ यहाँ पे फॉर अबाउट 2 years। यहाँ पे हेयर जो है वो एडवर्ब होगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, अब मैनर के लिहाज से मतलब कि वो कैसे कर रहा है कोई भी काम, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। ही वॉज ड्राइविंग, वो ड्राइव कर रहा है, कैसे, अब ये मैनर में आएगा ना कि वो किस तरह ड्राइव कर रहा है, तो ये केयरलेसली, बेएहतियाती के साथ। द प्लेन लैंडेड सेफली, प्लेन लैंड किया, कैसे, सेफली। उसके वर्ब के बारे में आपको बार बार मैं बता रही हूँ कि जब वर्ब के बारे में मज़ीद कोई बात की जाती है तो वो क्या होता है, एडवर्ब। अली प्लेज गिटार skillfully. The girls answer all the questions correctly. The team played wonderfully. अब एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, ये टाइम के बारे में बताएगा कि वो कब, कैसे और कहाँ चीज़ ये हुई, तो वो होगा टाइम का एडवर्ब। अब किसी भी वर्ब के साथ टाइम लग जाए तो वो क्या होगा, वो एडवर्ब होगा टाइम का। द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन चली गई। अब वो क्या कह रहा है, पहले से ही, तो इसमें पहले से ही ये टाइम के बारे में बताया जा रहा है ना, तो ये क्या होगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। आपको समझाने का मकसद ये है कि आपको एडवर्ब के अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। वी मूव्ड इनटू आवर न्यू हाउस लास्ट वीक, हम अपने घर चले गए थे, कब, लास्ट वीक। आवर फेवरेट टीवी प्रोग्राम स्टार्ट्स एट 6 o'clock. वी शैल नाउ बिगन टू वर्क, ही कम्स हेयर डेली। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या है, द वर्ड यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। ऐसे वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखे जाएं सेंटेंस का आपस में रिलेशन बनाने के लिए, तो वो क्या होगा, प्रेपोजिशन। अब नीचे एग्जांपल्स हैं, देयर इज अ काउ इन द फील्ड। अब खाओ है कहाँ, फील्ड में। अब उन दोनों का, फील्ड और खाओ का रिलेशन आपस में बनाने के लिए हमने प्रेपोजिशन यूज़ की इन। अब खाओ का क्या है, गाय जो है वो खेतों के अंदर है, खेतों में है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, उसको मतलब बहुत वो शौक से पीता है क्या, टी। ऑफ, आई गो टू यूनिवर्सिटी डेली, मैं रोज़ जो है वो यूनिवर्सिटी जाता हूँ। इसमें स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पे कॉमन प्रेपोजिशंस हैं, ये आप नोट कर लें, ये हम बहुत से सेंटेंस में यूज़ करते हैं ये प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंजक्शन। द वर्ड विच जॉइंस टू फ्रेज, क्लॉजेज और सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड जो कि फ्रेज को, क्लॉजेज को या किसी भी सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, मतलब उनको जोड़ देना। प्रेपोजिशन क्या थी, उनका आपस में रिश्ता बनाना, रिलेशनशिप आपस में करना, और कंजक्शन क्या है, उनको जोड़ना। अब नीचे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल कि यहाँ पे 2 लिखे गए हैं, नेम, टार्जन, जेन। अब इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया गया है, एंड। अब नेक्स्ट है टॉम और जेरी। अब इन दोनों को भी आपस में जोड़ने के लिए क्या लिखा गया है, कंजक्शन और। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। Interjections are the words that express strong feelings or emotions which are not grammatically related to the rest of the sentence. Interjections ऐसे words हैं जो कि express करते हैं किसको,
स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को या इमोशंस को, जो कि ग्रामर में तो मतलब सेंटेंस में नहीं होते, लेकिन हम उनसे उनका जो है वो सेंटेंस के साथ लिख के उनको मतलब अपना इजहार मतलब जो हम महसूस कर रहे होते हैं उसको शो करवा रही होती है ये इंटरजेक्शन। अब जैसे नीचे आप देखें, यहाँ पे एक्सप्रेशंस के साथ जो है वो वर्ड्स लिखे हुए हैं कि जब मैं अचानक सरप्राइज हो जाऊँ या मुझे कुछ ऐसा दिख जाए जो नहीं होना चाहिए तो मैं ओ नो। अब नीचे सरप्राइजली वाओ। अब मैंने किसी को स्टॉप करना हो तो मैं उसको बहुत ही गुस्से से स्टॉप करूँगी। जब मुझे कोई चीज़ लग जाए तो मैं क्या कहूँगी, आउच। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये इंटरजेक्शंस हैं, इमोशंस हमारे बता रही हैं ये इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन जो है यहाँ पे मज़ीद बताया जा रहा है कि दे कैन शो हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस के लिए क्या, हुर्रा। सौरों के लिए हम यूज़ करते हैं अल्लास, के लिए हम बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इंटरेक्शन के बारे में मज़ीद है कि यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क इफ़ द इमोशन इज़ स्ट्रॉन्ग। हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना है अगर इमोशन स्ट्रॉन्ग हो। जैसे वाओ के बाद क्या लिखा है, हमने मार्क लगाया आई वॉन्ट द लॉटरी। अब यूज़ अ कॉमा, हम कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं अगर इमोशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। अब यहाँ पे फ़र्क आप देखें कि जो इमोशन स्ट्रॉन्ग होगा उसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, और जो नहीं होगा उसके बाद हमने कॉमा लगा देना है। कॉमन इंटरजेक्शंस आप यहाँ पे देख लें, ये हम अक्सर जो है वो यूज़ करते हैं अपने वर्ड्स में, अपने सेंटेंसेस में। इसको आप नोट कर लें और देख लें। अब यहाँ पे इंटरजेक्शंस के बारे में मज़ीद बताया जा रहा है कि आहा किस लिए यूज़ होता है, अल्लास किस लिए यूज़ होता है, हुर्रा, उप्स और आउच। प्रोनाउन क्या है, लास्ट ही हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह यूज हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने किसी भी बच्चे के बारे में कोई भी बात करनी है, ठीक है। अब मैं उसका बार बार एक ही नाम तो नहीं कहूँगी, लाइक आयशा इज़ अ गुड गर्ल, आयशा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, आयशा कम स्कूल रेगुलरली, आयशा डिड हर होमवर्क रेगुलरली। अब एक ही बात, मतलब मैं एक ही बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ और मैं उसका नेम बार बार रिपीट कर रही हूँ तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। तो मैंने क्या किया, अब मैंने किया आयशा इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी कम स्कूल रेगुलरली, शी डिड हर होमवर्क रेगुलरली। अब मैंने क्या किया, आयशा तो फर्स्ट पे मैंने उसके लगा दिया, लेकिन उसके बाद मैंने उसका नेम नहीं रिपीट किया, लेकिन मैंने उससे रिलेटेड जो है वो मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए उसको, मतलब वो जो है वो रोज़ पढ़ती है, वो इस तरह करती है, मतलब अब मैंने नाउन की जगह जो है वो शी का यूज़ कर लिया है तो वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। मतलब कि नाउन की जगह कोई भी वर्ड यूज़ कर लेना प्रोनाउन कहलाता है। अब इसमें एग्जाम्पल प्रोनाउन की आप देखें, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे, यू, वी। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, हेयर इज द एक्सरसाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब क्या करना है आपने इसमें, प्लीज आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर ईच वर्ड इन अ सेंटेंस ऑन द फॉलोइंग स्लाइड। अब इसके बाद मैं 2 ऐसी स्लाइड दूंगी जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है कि कौन सा नाउन है, कौन सा एडवर्ब है, प्रेपोजिशन कौन सी है। इस तरह आपने फुल फॉर्म्स नहीं लिखनी है इसकी, आपने जस्ट उसके लेटर पुट करने हैं। जैसे कि अगर जो चीज़ नाउन होगी आपने उसको सिंपली अंडरलाइन करना है, उसके ऊपर आपने एन राइट करना है, ठीक है। और जो प्रोनाउन होगी उसके ऊपर पी राइट करना है, वर्ब के ऊपर वी, एडजेक्टिव के ऊपर ए डी जे, एडवर्ब के ऊपर ए डी वी, प्रपोजिशन पी एंड कंजक्शन सी, इंटरजेक्शन आई। आपने ये चीज़ें जो है वो पुट करनी है और ये वर्क आपने अपने नोटबुक पे करना है। स्टूडेंट्स, हेयर इज द प्रैक्टिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1, द लिटिल डॉग रेन। अब इसमें आपने देखना है कि वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है। अब फर्स्ट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। लिटिल जो होगा वो एडजेक्टिव होगा, डॉग होगा नाउन एंड रेन होगा वर्ब। इसी तरह आपने पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है, ये वाली एक्सरसाइज भी और मोर प्रैक्टिस यहाँ पे दिया हुआ। ये 10 आपके जो है वो सेंटेंस हैं, आपने इनको जो है वो चाहे आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें या आप अपने नोटबुक पे लिख लें पहले वीडियो को स्टॉप करके, फिर आप उसके बाद जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी
Well, if you have any problem regarding this lecture, then you can ask. I will surely answer you. Take care and Allah Hafiz.